आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी जानकारी हर इग्नू के स्टूडेंट को होनी ही चाहिए। तो इग्नू के अंदर कोई भी स्टूडेंट चाहे वो आपका कोर्स कर रहा है, वो डिग्री का, डिप्लोमा का, सर्टिफिकेट का, उसके मन में ये इच्छा जरूर रहती होगी कि वो गोल्ड मेडल हासिल करे। जब तक हम स्कूल में रहते हैं तब तक भी हमारे मन में ये रहता है कि हम स्कूल में जो हमारी क्लास है उसमें टॉप करें। उसी तरीके से आप जानते हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है उसमें हर कोर्स में गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो कि कॉन्वोकेशन के दिन दिया जाता है। तो इग्नू के अंदर गोल्ड मेडल आपको कैसे मिलेगा, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी है ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि आपको कौन से क्राइटेरिया को पूरा करना है इग्नू के अंदर गोल्ड मेडल को हासिल करने के लिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो इस तरह का कुछ गोल्ड मेडल होता है जो कि स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन के दिन दिया जाता है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया जो कि आपको पूरा करना है वो ये कि आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। पहला कंडीशन है कि मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसका मतलब ये है कि अगर आपका 2 साल का कोर्स है, 2 साल के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2.5 साल नहीं लगने चाहिए। या फिर 3 साल का कोर्स है तो 3.5 साल नहीं लगने चाहिए, यानी कि 3 साल का कोर्स है तो 3 साल के अंदर, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के अंदर, 1 साल का कोर्स है, 1 साल का सर्टिफिकेट है तो 1 साल के अंदर आपको वो कोर्स पूरा करना है। दूसरा, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने होंगे उस कोर्स के अंदर, यानी कि अगर उस कोर्स के अंदर 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 1,000 बच्चों में सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो आपके आने चाहिए। तब आपको उस कोर्स के अंदर उस कोर्स का गोल्ड मेडल जो है वो दिया जाएगा कॉन्वोकेशन के अंदर। ठीक, कॉन्वोकेशन के अंदर आपको जो गोल्ड मेडल मिलता है, जिसको भी गोल्ड मेडल मिलना होता है उसको खुद इग्नू जानकारी दे देता है कि आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, इसलिए आपको कॉन्वोकेशन अटेंड करना है। कॉन्वोकेशन के अंदर चीफ गेस्ट के द्वारा आपको गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा। तो पहली दो कंडीशन ये है कि मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोर्स कंप्लीट कीजिए, और जो कोर्स है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट आपके बैच के अंदर पढ़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आइए। यहाँ पर बता दूं मैं आपको, सिर्फ रीजनल सेंटर के अंदर ही नहीं, पूरे देश भर में अगर 60 रीजनल सेंटर है, उन 60 रीजनल सेंटर के अंदर 1,000 बच्चे हैं तो उन 1,000 बच्चों में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए, यानी कि आपकी जो बैक है वो नहीं आनी चाहिए। ये भी एक कंडीशन होती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको जो है वो, और वो आपका जो गोल्ड मेडल का क्राइटेरिया उससे आप बाहर हो जाएंगे, आपको गोल्ड मेडल नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए, ये तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया ये है कि कम से कम आपको फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए, यानी कि आपकी कम से कम फर्स्ट डिवीजन जो कि 60% मार्क्स होते हैं, कम से कम वो जो है वो आने चाहिए। वैसे आपके वो आ ही जाएंगे अगर आपने सेकंड कंडीशन पूरी कर ली है कि आपके सभी स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आपके हैं तो निश्चित तौर पर आप फर्स्ट डिवीजन भी जरूर आसानी से क्रॉस कर लेंगे। तो ये 4 कंडीशन है जो कि आपको पूरी करनी है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपको गोल्ड मेडल मिलेगा या फिर नहीं। सबसे पहले मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोर्स कंप्लीट कीजिए, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के अंदर पूरा कीजिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आइए। ठीक, और उसके बाद फिर आपका किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए, और चौथा, कम से कम आपको फर्स्ट डिवीजन लेकर आनी है। ये अगर आप पूरा कर देंगे तो आपको गोल्ड मेडल जरूर दिया जाएगा। तो इनको आपको शुरुआत से ही अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका भी गोल्ड मेडल पाने का चांस बन सकता है कॉन्वोकेशन के दिन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।